Good evening, students. So today we will continue further. कल आपको मैंने ये होमवर्क दिया था कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 थोड़ा सा रीड करके रखना है, जिससे आपको आज थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। और जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 3.1, उसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखने वाले हैं, राइट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सिचुएशन डिस्कस की है वो आपको पेज नंबर 38 पर गिवन है। तो जो सिचुएशन गिवन है इट इज लाइक दिस। अखिला जिसके पास टोटल 20 रुपीज अवेलेबल है, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी हैड राइड्स ऑन द जाइंट व्हील। तो वो जो अखिला लड़की है वो एक मेले में गई है, वहां पर उसने राइड्स लिए हैं जाइंट व्हील पर और एक हुपला गेम खेला है। आपको पता ही होगा हुपला गेम, वो वुडन एक रिंग होती है, वो सामान पर फेंकते हैं, जिस जो रिंग के अंदर आ जाता है वो आपको मिल जाता है, राइट। तो क्वेश्चन में सिचुएशन ये गिवन है कि उसने जितनी बार हुपला खेला वो जाइंट्स व्हील पर राइड्स लेने के हाफ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ ईच राइड ₹3 आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर अखिला ने एक राइड ली है तो उसने 3 रुपीज पे किए हैं। अगर उसने 2 राइड्स लिए हैं तो 3 into 2 6 रुपीज पे किए हैं। अगर उसने 3 राइड्स लिए हैं तो उसने 3 into 3 9 रुपीज पे किए हैं। सिमिलरली हुपला गेम उसने जितने टाइम्स भी खेला पर गेम उसने ₹4 पे किए, राइट। तो अगर उसने 1 टाइम हुपला गेम खेला है तो शी हैड पेड 4 रुपीज। अगर उसने 2 टाइम्स हुपला गेम खेला है तो शी हैड पेड 8 रुपीज। और हमें ये याद रखना है टोटल अमाउंट जो उसने स्पेंड किया दैट इज ₹20, ठीक है। तो हाउ टू मेक इक्वेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हियर वी आर नॉट गिवन अखिला ने कितनी बार हुपला खेला और उसने कितनी बार जाइंट व्हील पर राइड्स लिए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बट ऑन पेज नंबर 39 दे आर सेइंग let the number of rides that Akila had be x। तो वही हमें assume करना है, let number of rides equals to x and number of times she played hoopla equals to y। तो क्वेश्चन में जो चीज मिसिंग होती है वो हमें x और y एज्यूम करनी होती है। मैंने यहाँ इसको x और इसको y एज्यूम किया है, आप इसको y इसको x भी एज्यूम कर सकते हैं। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो भी यूनिट हमें मिसिंग होती है उसको हम x और y एज्यूम करेंगे। और x और y क्यों एज्यूम करेंगे, जैसा कि कल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि देयर आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स आएंगे ही, तो एक x आ गया एक y आ गया। नाउ जो भी हमें ये सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें 2 इक्वेशंस फ्रेम आउट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रिटन, नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला, और यहाँ पर शी प्लेड हुपला y टाइम्स, तो y इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ टाइम शी हैड राइड्स ऑन द जाइंट व्हील, और वो हम x एज्यूम कर चुके हैं, तो 1/2 into x। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई, y इक्वल्स टू 1/2 x। हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2y इक्वल्स टू x एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म थी आपको पता होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो RHS यहाँ 0 रखना है हमें, तो इसी वजह से x और y दोनों वेरिएबल सेम साइड या तो LHS या RHS में होने चाहिए, तो इसलिए हमने x और y दोनों को एक साइड लिखा। नाउ सेकंड सिचुएशन, शी टोटल स्पेंड ₹20, राइट। अब हमें ये ऑलरेडी गिवन है नंबर ऑफ राइड्स उसने x ली हैं और कॉस्ट पर राइड क्वेश्चन में गिवन है 3 रुपीज। सो टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन ईच राइड इज ₹3x। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x। क्यों मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ राइड्स x है और नंबर और ईच राइड पर उसने 3 रुपीज स्पेंड किए, तो टोटल अमाउंट इज 3x। सिमिलरली
total amount she spent on hoopla. On one game of hoopla she spent ₹4 and total number of times she played hoopla is y. So total amount spent on playing hoopla is 4 into y. And in the question हमें already given है total amount she spent on both these activities is 20. So 3x plus 4y equals to 20. This is our second equation. Clear? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. 20 रुपीज टोटल उसके पास थे. नंबर ऑफ टाइम्स उसने जो हुपला खेला वो जाइंट व्हील पे राइड्स लेने के हाफ था. राइड्स, वन राइड की कॉस्ट है ₹3. वन गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4. और हमें यहाँ गिवन नहीं है नंबर ऑफ राइड्स और नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला, तो हमने नंबर ऑफ राइड्स को x एज्यूम किया है. नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला हमने उसे y एज्यूम किया है. एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन y इक्वल्स टू 1/2x बिकॉज दिस इज y एंड दिस इज x वी हैव अज्यूम. तो हमने y और x यहाँ पुट किया तो y इक्वल टू 1/2x. 2 को ट्रांसपोज किया तो 2y इक्वल्स टू x एंड वी गॉट द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 0. एंड सेकेंड इक्वेशन टोटल अमाउंट उसने 20 रुपीज स्पेंड किया है और नंबर ऑफ राइड्स x है और ईच राइड की कॉस्ट है ₹3. तो टोटल अमाउंट ऑन राइड्स इज 3x रुपीज. टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन हुपला इज ₹4 into y 4y रुपीज and rupees plus rupees which will be equal to total amount spent by him that is ₹20. इसके आगे हमें वही काम करना है जो हम 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में सीख के आए, हाउ टू मेक द ग्राफ्स, राइट. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 2y equals to 0. so x equals to 2y and जैसा कि आपने 9th क्लास में किया था, जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो मिनिमम वी हैव टू फाइंड आउट 3 कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं and y is independent but x is dependent on y. So x is dependent variable, y is independent variable. So यहाँ हम y की कोई भी 3 वैल्यूज एज्यूम करेंगे खुद. जैसे सिंपलेस्ट वैल्यूज इज 0. तो when we put here 0, 2 into 0, x will be equals to 0. अगर हम यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 into 2 2, x is equals to 2. अगर हम y की वैल्यू 2 एज्यूम करते हैं तो 2 into 2 4, x की वैल्यू आ गई 4. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,0, सेकंड कोऑर्डिनेट इज 2,1 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज 4,2. ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, अब हम इसे जब ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद जब हम इन्हें प्लॉट करेंगे, वी विल गेट 3 कोलिनियर पॉइंट्स. दैट मींस ये तीनों पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे स्ट्रेट लाइन में होंगे और स्केल से हम उन्हें ज्वाइन करेंगे, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन somewhat like this. Y axis, x axis and 0,0 is here, 2,1 will be somewhere here, 4,2 will be somewhere here and we will get a straight line which will pass from all these 3 points. So we will get the graph of this equation. Similarly, हम second equation का भी ग्राफ बनाएंगे. वो लाइन भी suppose I am assuming वो कुछ ऐसे आ जाएगी. तो ये जो intersecting point है उसके जो coordinates आएंगे that is our answer. तो आप एग्जाम्पल 1 में देख सकते हैं ये 2 इक्वेशंस हैं, उनका उन्होंने 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, फिर ग्राफ ड्रॉ किया और वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको शो की हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में. Now we move on to example number 2. In example number 2, they are saying Romila went to a stationery shop and she purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. So we have to represent this situation graphically. So as you can see in this question, cost of 1 pencil and cost of 1 eraser, cost of 1 pencil and cost of 1 eraser is not known. So we will assume let cost of 1 pencil equals to ₹x and
cost of one eraser equals to rupees y. As you can see in the questions, 2 pencils and 3 erasers cost rupees 9. So 2 pencils will cost 2x rupees and 3 erasers will cost 3y rupees, and total cost is given 9. This is our first equation, right? Cost of one pencil is x and there are 2 pencils purchased. So 2 into x, 2x is the total amount of pencils purchased. Similarly, cost of one eraser is rupees y and number of erasers purchased is 3. So 3 into y, 3y is the total cost of erasers purchased, and total amount spent by Romila is 9 rupees. Similarly, her friend, she bought 4 pencils. The cost of all the 4 pencils 4x rupees, and 6 erasers, cost of erasers, total cost of 6 erasers 6y rupees, and she gave 18 rupees. This is equation number 2. इसमें जो आगे का प्रोसेस है वो फिर वही से हमें इन दोनों इक्वेशंस के तीन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, और जब हम उन दोनों लाइंस को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइन करेंगे. कोइंसिडेंट लाइंस मींस सेम लाइन 2 बार आएगी, सेम लाइन. इसके जो आप 3 कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे वो भी यही लाइन बनाएंगे, और इसके जो 3 कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे वो भी यही लाइन ही आएगी, बिकॉज ये दोनों इक्वेशन सेम है. हमें दिख नहीं रही है बट वो सेम है. आप इसको चेक कर सकते हैं. जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ही आ जाएगी. अब देखिए 2x इंटू 2 4x, 3y इंटू 2 6y एंड 9 इंटू 2 18. तो ये एक्चुअली में एक ही लाइन की इक्वेशंस हैं बट 2 अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं. दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग कोइंसिडेंट लाइंस. नाउ एग्जांपल नंबर 3, इसमें दे आर क्लियरली सेइंग 2 रेल्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस. तो इक्वेशंस यहां आपको फ्रेम आउट नहीं करनी है, आपको ऑलरेडी गिवन है. सिंपली आपको उन दोनों इक्वेशंस के 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और उसे ग्राफ पर प्लॉट करना है. यू विल गेट 2 पैरेलल लाइंस, राइट, जो कि आप एग्जांपल नंबर 3 में देख सकते हैं. तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं. लास्ट क्लास में हमने देखा था 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं ग्राफ की. फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड पैरेलल लाइंस, और थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस. तो हमने एग्जांपल नंबर 1 देखा, उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है. एग्जांपल नंबर 2 में कोइंसिडेंट लाइंस बन रही है, और एग्जांपल नंबर 3 में पैरेलल लाइंस का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया गया है. तो आज की क्लास के लिए इतना ही. आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, ग्राफ के ऊपर तीनों एग्जांपल्स ड्रॉ कीजिए, और जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है, आपको तीनों की इक्वेशंस फ्रेम आउट करनी है, फिर उनका ग्राफ बनाना है. आप इतना काम कल करके रखिएगा, उसके आगे का काम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.